हाई कोर्ट जो जस्टिस साहब है वो बड़े हैं, कमिश्नर साहब बड़े हैं, तो आपको जलसा वहां पे करना चाहिए था। अब यहाँ पे नाजरीन होता क्या कि आपको दोनों साइडें जो नून लीग हुकूमत क्या करती है और पीटीआई की क़यादत इस टाइम क्या कर रही है और किन के हाथों इस्तेमाल हो रही है, ये दोनों साइडें मैं आपके सामने रखूंगा सूरत हाल इनकी, तो आपने खुद फैसला करना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो नाज़रीन जो आज मैं बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बहुत हैरत अंगेज बातें हैं। जो मैं बातें पॉइंट टू पॉइंट करूंगा, वक्ती तौर पे आपको गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन ये बातें हकीकत से मबनी है। तो नाज़रीन जिस तरह कि आपको पता है कि आज 22 अगस्त को पीटीआई ने एक जलसे की कॉल दे रखी थी इस्लामाबाद में, तो नाज़रीन ये मेरे ख्याल में कुछ 2 से 3 बार इस तरह हो चुका है कि ये पीटीआई की जो इस टाइम मौजूदा क़यादत है ये कॉल देते हैं, तो जब कारकुन तूफ़ानी रेले में जब ये निकलते हैं, रोडों पे आते हैं, तो जलसे की जगह से पहुंचने से पहले उनको एक इतला मिलती है कि जी बैरिस्टर गौर साहब आए हैं जी, और वो क्या नाम उनका अयूब साहब आते हैं जी, और उन्होंने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया पे आके जी कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर ज़रूर दिए हुए थे, लिहाजा वहाँ पे कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने कैंसिल किया, तो लिहाजा हम अदालत से रुजू करेंगे, तो लिहाजा जलसा हम मनसूख करते हैं। तो नाजरीन यहाँ पे मैं आपको दोनों साइडें आपके सामने, दोनों साइडों की जो सूरत हाल है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइम जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो क्या कर रही है और किन के हाथों में इस्तेमाल हो रही है। तो इस टाइम जो नून लीग उन्हें हरकत की है, हुकूमत ने हरकत की है, उससे नून लीग को क्या फ़ायदा हुआ है तो और नुकसान क्या हुआ हमारे इस हुकूमत को और पाकिस्तान को। तो नाज़रीन ये दोनों साइडें मैं आपके दोनों साइडों की जो सूरत हाल है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे नाज़रीन आपने बड़े गौर से ये बातें सुननी है ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। अब नाज़रीन यहाँ पे होता क्या है कि नून लीग की जो हुकूमत है वो इतने बड़े लेवल पे एक गेम चलाती है कि जो मौजूदा इस टाइम पीटीआई की क़यादत है जिनके पास, उनको इस्तेमाल किया जाता है। और ये बकौल बैरिस्टर गौर साहब खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि जी मैं 7 बजे इमरान खान साहब के पास जाता हूँ अडयाला जेल में और उससे मुलाकात उनसे करता हूँ और मैं उनको सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ कि जनाब ये सूरत हाल, अब आप बताएं कि उन्होंने इस्लामाबाद सील कर दिया कि हम जलसा करें या ना करें। तो यहाँ पे जी सबसे पहले 2 सवाल उठते हैं नाजरीन, और 2 सवालों में से पहला सवाल यह है कि जब इमरान खान साहब ने क़यादत इनको दी है, पीटीआई के जो बैरिस्टर गौर साहब है इनको चेयरमैन दी है, तो भाई वैसे तो आपने जो फैसला करना होता आप खुद कर लेते हैं बैरिस्टर गौर साहब। तो अब जब इमरान खान साहब के पास ये मौका आया है, चांस आया है इमरान खान साहब के निकलने का, तो आप आके वहां पे चले गए हैं कि इमरान खान साहब अल्लाह करे अंदर ही रहें, बाहर ना आए। भाई वैसे तो आप खुद मतलब कर लेते हैं, तो अब आपको इमरान खान साहब से पूछना जवाब बनता ही नहीं था। जवाब आपको जब ऑर्डर दिए हैं हाई कोर्ट ने, आप जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाई कोर्ट जो जस्टिस साहब है वो बड़े हैं, कमिश्नर साहब बड़े हैं, तो आपको जलसा वहां पे करना चाहिए था। अब यहाँ पे नाजरीन होता क्या कि आपको दोनों साइडें जो नून लीग हुकूमत क्या करती है और पीटीआई की क़यादत इस टाइम क्या कर रही है और किन के हाथों इस्तेमाल हो रही है, ये दोनों साइडें मैं आपके सामने रखूंगा सूरत हाल इनकी, तो आपने खुद फैसला करना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ जो पीटीआई की क़यादत पे इल्जामात मैं लगाने जा रहा हूँ। तो नाजरीन अब दूसरा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरह आपको पता है कि पीटीआई के जो वकला हजरात हैं, कारकुन हैं, एमएनएज हैं, एमपीज हैं, वो भी लीगल तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके परमिशन से वो जाते हैं, नोटिफिकेशन लेके कि ये देखें जेल के जो आला अफसरान है उनको दिखाया जाता है कि जी हमारी मुलाकात कराएं। तो लीगल तरीके से जस्टिस के हुक्म से भी उनको इग्नोर कभी कभी कर दिया जाता है कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, आज ये मसला सिक्योरिटी के मामला ये। तो नाज़रीन अब दूसरा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अचानक ये बैरिस्टर गौर साहब गए हैं और 7 बजे चले गए हैं, यहाँ भी ये बहुत एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और 7 बजे डायरेक्ट जाते हैं और उनकी मुलाकात भी हो जाती है। अब नाजरीन बात दरअसल ये है कि 9 बजे से पहले आप जो इनका जेल खाना जात का जो शेड्यूल है वो आप निकाल के देखें कि 9 बजे से पहले पॉसिबल ही नहीं है कि मुलाकात हो जाए।
9 बजे के बाद ये मुलाकातें ओपन होती हैं, स्टार्ट होती हैं और मुलाकातें मतलब मुलाकातों का जो प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। तो 9 बजे से पहले सुपरिटेंडेंट साहब कोई 7 साढ़े 7 बजे जेल के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो मुख्तलिफ हिस्सों में बैरगों में जेल के मुख्तलिफ जो बैरगें होती हैं और डेली बेसिस पे उनका सुपरिटेंडेंट साहब का दौरा होता है। तो वो जब दौरा करके विजिट करते हैं, तो विजिट करके जब वापस आ जाते हैं तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो लमसम कोई 9 उनको बज जाते हैं। तो 9 बजे जब वापस अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं तो उसके बाद ये सारा आगे मुलाकातें होती हैं वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो ये 7 बजे ही मतलब जाते हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के साथ तो 7 बजे उनकी मुलाकात करवा दी जाती है। तो यहाँ से नाज़रीन ये चीज़ तो साबित होती है कि ये इनके हाथों से इस्तेमाल हो रहे हैं। डेफिनेटली आगे आप बेहतर समझ रहे हैं, आपको समझ बड़ी आ चुकी होगी कि किस तरह मतलब वो गए हैं और उनकी मुलाकात भी हो जाती है 9 बजे से पहले और 7 बजे सुबह मुलाकात हो जाती है। तो लिहाजा नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको दोनों साइडों की सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि ये हमारी जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है ये किन के हाथों इस्तेमाल हो रही है। तो नाज़रीन, अब दूसरी जो साइड है, पहली जो साइड है हमारी ये जो हुकूमत है, ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज जाली हुकूमत, इन्होंने क्या गेम ऑन की है और क्या इनको फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। तो फ़ायदा तो नाज़रीन इनको सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ है वो तो ये हुआ है जो इन्होंने हरकत की है कि इस लेवल का जो इस टाइम लावा फूटा है, अवाम इकट्ठी हुई है, रोडों पे आनी थी और जलसेगाह में पहुंचनी थी और पूरे पाकिस्तान से एक एक बच्चा एक एक बुजुर्ग निकला था। तो इनको नज़र आ चुका था कि अब जिस तरह हमने रुकावट पैदा की है और वो भी अपनी जगह पे राइट पे है, लीगल इनलीगल नहीं, और उन्होंने ये भी फैसला किया था कि अब जलसा होकर रहेगा, जलसा नहीं रुकने वाला। तो नाजरीन, जिनको नजर आ चुका था कि अगर अब यहाँ पे कोई टक्कर हो जाती है अवाम के साथ तो हमारी जो पुलिस है या हमारे इदारे हैं ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये इनको क्लियर हो चुका था। तो इन्होंने बड़े तरीके से इनको इस्तेमाल किया, मौजूदा पार्टी की क़यादत को, ये बैरिस्टर गौर साहब को और जो दावत इस्लामी के जो अमीर जमात है, ये सरपरस्त आला उनको, और बड़े तरीके से उन्होंने करके इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवा दी। और अब इमरान खान साहब कि जिस तरह आपको पता है कि जो भी इमरान खान साहब की पार्टी या इमरान खान साहब जो काम करते हैं तो रुकावटें आती हैं, जिस तरह जलसों में आ रही हैं, किसी भी काम पे आती हैं, आ रही हैं, जमानतों पे आ रही हैं। तो इसी तरह कोई रुकावट भी नहीं आती, आराम से वो जाते हैं, 9 बजे से पहले 7 बजे चले जाते हैं, जो मैंने पहले बताया कि पॉसिबल ही नहीं मुलाकात, और 7 बजे मुलाकात आती है और वापसी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। तो ये बड़ी मुनाफकत हो रही है मौजूदा पीटीआई की क़यादत में। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में कि जो इस हुकूमत की जो ये पॉलिसी थी, जो इन्होंने गेम चलाई है, इसमें वो बड़े कामयाब रहे हैं कि अगर वो जलसा हो जाता तो वहाँ पे मुज़ामत होनी थी, तो वहाँ पे ये जो पुलिस है वो नाकाम, ये हुकूमत नाकाम हो जानी थी। तो इस तरह 30 अगस्त तक कुछ भी हो सकता था, इनका तख्ता भी उल्टाया जा सकता था, मतलब आई मीन के एवरीवन के कुछ भी इस हुकूमत के साथ हो सकता था, अवाम कर सकती थी इनकलाब की सूरत में जिस तरह भी। तो इसमें तो मैं कहूँगा जी कि जो नून लीग की हुकूमत है वो बड़ी कामयाब रही है अपनी जो उन्होंने हरकत की है, जो उन्होंने अपनी पुलिसी को इस्तेमाल किया और गेम चलाई है, अपने दिमाग का इस्तेमाल आप लगा लें या जो भी आप लगा लें। तो अब इससे नुकसान क्या हुआ है कि ये जो इस हुकूमत को नुकसान, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि नुकसान क्या हुआ और फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा जो हुकूमत को हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। और नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ कि जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि जिन मुल्क के साथ, जिन ममालिक के साथ हमारे पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं, उनके जो एम्बेसी में, हमारे इस्लामाबाद में एम्बेसी में बैठे होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, जिस तरह ये जुलूस और इन्होंने इस्लामाबाद को सील किया है, वो सील इस लेवल का किया कि वहाँ पे गाड़ी या मोटरसाइकिल तो गुजरना दूर की बात,
वहां से पैदल बंदा भी नहीं गुजर सकता था। वो जैसे एक बड़ी कहावत है कि भाई चिड़ी पर भी नहीं मार सकती, तो इस तरह के इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया। तो वो जो एम्बेसडर बैठे होते हैं, वो बाहर जो मुल्कों के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात होते हैं, उनको रिपोर्ट दी जाती है, आगाह किया जाता है कि भाई यहाँ पे सरमायाकारी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो मामला इस किस्म के चल रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे आपने डेड इन्वेस्टमेंट करनी है। तो लिहाजा मतलब ये इनको हमारे इस हुकूमत को ही नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान पे भी बुरा असर पड़ता है, गलत कमेंट्स आते हैं। नुकसान क्या होता है? वो नुकसान ये हुआ। तो अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी साइड पे कि पीटीआई को इससे नुकसान क्या हुआ है, पीटीआई डैमेज किस तरह हो रही है और मौजूदा क़यादत डैमेज कर रही है। इसकी जिम्मेदार मौजूदा पीटीआई की जो क़यादत है, बैरिस्टर गौहर साहब, वो है इसके जिम्मेदार। अब इस पे जी सबसे पहले जी आपको ये भी पता होगा, अब तक आपने खबर सुन ली होगी कि जो इमरान खान साहब की जो बहन है, उन्होंने भी इस चीज़ पे बड़ा इख्तलाफ किया, एक इख्तलाफ का नाराज़गी का इजहार किया कि बैरिस्टर गौहर साहब क्यों वहाँ पे गए, इनका जाना बनता ही नहीं था। जब इनको चेयरमैनी की सीट इनके ऊपर इनको दी गई है, क़यादत इनके पास है, तो ये क्यों वहाँ पे गए? इनको ठोक के डंके की चोट पे वहाँ पे जलसा करना चाहिए था। इनका यहाँ पे रुकना बनता ही नहीं था, इमरान खान साहब के पास जाना बनता ही नहीं था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में वो जो उनका इख्तलाफ है, ये बिल्कुल ठीक है, सच पे मबनी है, वो ठीक इस जगह पे अगर उन्होंने स्टैंड लिया तो बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे नाज़रीन एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आप वो एक गांव में चौथी पंजवीं के छठवीं क्लास में एक उर्दू की किताब में एक कहानी थी कि वो एक अयाली था। अयाली कहते हैं ये जो बकरियों को, भेड़ों को चरा के जो भी चराने के लिए बाहर चरवागाह पे जो लेके निकलते हैं, उसको अयाली कहते हैं। तो अयाली की एक बड़ी मशहूर ये 5वीं 6वीं क्लास में कहावत थी कि उसने रोला डाल देता था हर आए दिन कि जी आओ जी शेर आ गया, शेर आ गया। तो जब आवाम निकलती थी वहाँ पे उसके पास पहुँचती थी उसको बचाने के लिए, तो आगे से कहता जी मैंने तो मजाक किया। तो उसके बाद फिर उसने दूसरे दिन रोला डाल दिया। फिर जब आवाम आई, पब्लिक इकट्ठी हुई, तो उसने कहा जी मैं मजाक कर रहा है। तो तीसरी बार जनमन वो शेर आ गया था और उसने रोला डाला जी कि जी शेर आ गया, और आवाम निकली नहीं। तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था आप बेहतर समझें। तो नाज़रीन इसी तरह की सेम वो कहानी को रिपीट किया जा रहा है। ये डैमेज कर रही है ये मौजूदा क़यादत पीटीआई को, एक बड़ी मजबूत पार्टी को, कि देखें कि आपने एक बार नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया, आप ये तीसरी बार कर चुके हैं कि एक पार्टी निकली है। जब वर्कर कारकुन जब निकलते हैं, तो जब उनको रस्ते में पता चलता है कि जी इस तरह करके जी बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं और वो कहते हैं जी जलसा मनसूख हो गया, तो लिहाजा ये पार्टी को ये जो मौजूदा क़यादत है ये डैमेज कर रही है, ये इनके गलत फैसले हैं। तो या तो ये मुनाफकत खुद कर रहे हैं, या मेरे ख्याल में इससे ये साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालना ये ठीक नहीं समझ रहे, कि ये इमरान खान साहब को बाहर नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। तो क्योंकि इस टाइम उनको पता चल चुका था कि अवाम कुछ ना कुछ करेगी, हुकूमत के साथ कोई टक्कर होगी, इनकलाब इस सूरत में आ सकता है, सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो जब इनको ये फील हुआ है, तो इन्होंने जी कुछ इस तरह का ड्रामा कर दिया जी, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात पे चले गए। तो लिहाजा नाजरीन मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारी ये पीटीआई की मौजूदा क़यादत क्या कर रही है और किन के हाथों इस्तेमाल हो रही है। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब को फैसला लेना पड़ेगा। अब अगर ये कुछ करती है पीटीआई की मौजूदा क़यादत, तो मेरे ख्याल में अवाम को अब खुद ही फैसला लेना चाहिए, इनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि कोई इमरान खान साहब या शेर अफजल मुरव्वत साहब को कॉल देते हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल में एनओसी का कोई जवाब ही नहीं बनता कि एनओसी मिला या नहीं मिला। जब ये पार्टी पहले जलसे जुलूस करती थी तो कभी ये एनओसी लिया जाता था। ये सब इनकी ड्रामेबाजी है बैरिस्टर गौहर साहब की, ये सब रंगबाजी कर रहे हैं। ये पार्टी को पीटीआई तरीके साहब को ये कमज़ोर कर रही हैं, ये इनकी ये जो हरकतें हैं बैरिस्टर गौहर साहब की। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को एक फ़ैसला लेना चाहिए, उनको कॉल देनी चाहिए और उस कॉल पे निकलना चाहिए। और इनकलाब मेरे ख्याल में अब कोई पीछे कसर रह नहीं गई। जो हुकूमत इस कौम के ऊपर जुल्म कर करके मेरे ख्याल में अब इन्होंने कोई ऐसा जुल्म नहीं रहा जो इस कौम के ऊपर ना हुआ।
तो मेरे ख्याल में अब इनकलाब का वक्त है, अब ये वक्त वो आ चुका है कि कौम को निकलना चाहिए और अपने सर पे ही लेके ये फैसला लेना चाहिए और इनकलाब बड़े भरपूर तरीके से इनकलाब की सूरत में अब अवाम को मतलब लेना चाहिए इस हुकूमत से। तो मेरे ख्याल में अब आपको फिर उसी की बात की तरफ कि आपको समझ आ चुकी होगी, तो लिहाजा अब आपने खुद फैसला करना है कि ये मौजूदा क्या करिए। तो डेफिनेटली इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, मैं इजाज़त चाहूँगा। तो अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।